हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 17 मार्च से बीएसएफ सीएपीएफ एचसीएम के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके मई के लास्ट तक चलने वाले हैं। यानी 17 मार्च से लेकर 30 मई तक आपका फिजिकल होने वाला है बीएसएफ सीएपीएफ एचसीएम का। और दोस्तों, इस बार आपकी जो वैकेंसी 1526 वैकेंसियां थी वो भी आपकी बढ़ चुकी हैं और 1752 ये वैकेंसियां हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 226 वैकेंसियां इंक्रीज हो चुकी हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब आप वहां पे फिजिकल देने के लिए जाएंगे, आप अपना जो अपने सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको साथ लेके जाते हैं। और क्या हो दोस्तों, आप पूरी मेहनत के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी करके जाएंगे और वहां पे एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाए, या कुछ बटालियंस में, कुछ सेंटरों पे यह भी हो सकता है कि पहले आपसे फिजिकल करवाया जाएगा, आपको दौड़ाया जाएगा, हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ मेजर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स होगा और वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, फॉर्म में कोई मिस्टेक है, नाम में, आधार कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ में, बहुत सारे कमेंट आ रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हमारे ये गलती है, वो गलती है, तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे नए हैं, चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बीएसएफ एचसीएम का दोस्तों फिजिकल आपका मई तक चलने वाला है और आपका जो पेपर है जून के लास्ट में होने की संभावना है। जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर ले लिया जाएगा। ऐसे में हम आपके लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं बीएसएफ एचसीएम के लिए। केवल 500 रुपए इसकी फीस है दोस्तों। इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कलरिकल एप्टीट्यूड जो 80 नंबर का सेक्शन है, ये हम करवाने वाले हैं। अभी आज जो है 8-9 मार्च हुई है दोस्तों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 15 अप्रैल तक हम आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कलरिकल एप्टीट्यूड कंप्लीट दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल तक आपको सिलेबस दे देंगे पूरा का पूरा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। एक एक टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स भी ले और फिर उसका फायदा भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म होते हैं रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं। पीछे कोई और बैच था जीडी का, उठा के बीएसएफ में डाल दिया, कोई और रेलवे का था उसको उठा के बीएसएफ में डाल दिया। हम ऐसा नहीं करते हैं। लाइव बैच आपका चलने वाला है और कल से इसमें रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी, डेली 2 क्लास। रीजनिंग और हिंदी की क्लास अल्टरनेट चलेंगी, जबकि मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, हिंदी और रीजनिंग अल्टरनेट और मैथ की क्लास आपको डेली। तो एप्लीकेशन पे 2 क्लास डेली मॉर्निंग में मिलेंगी और यूट्यूब पे डेली शाम को 2 क्लास हम करवाने वाले हैं। तो चाहो तो आप कोर्स में आ सकते हो, सिलेबस आपको पढ़ना है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो कोर्स में आ सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आपको करना है। और इस कोर्स के लिए एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैकेंसियां तो 1526 वैकेंसियां थी दोस्तों, बढ़ के 1752 हो चुकी हैं। 226 यहां पे वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं। यहां पे 13 वैकेंसियां एएसआई स्टेनो की बढ़ी हैं, जबकि बाकी की 213 वैकेंसियां यहां पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत बड़ा मौका है आपके पास दोस्तों। ठीक है, यहां पे अगर टोटल फॉर्मों की बात करें दोस्तों, तो फॉर्म आप जानते हैं 8 लाख के आसपास फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। लेकिन क्या फिजिकल देने के लिए सारे के सारे जाएंगे? नहीं दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पे पीएसटी, पीईटी कितने बच्चे यहां पे फिजिकल देने जाएंगे, तो अगर दोस्तों यहां पे मैक्सिमम डाटा भी आप लेते हो जी, 70% बच्चे पहुंच जाएंगे फिजिकल देने के लिए। तो भैया 8-7-56 यानी 5,60,000 के आसपास, 5.5 लाख के आसपास ही बच्चे फिजिकल देने के लिए जाएंगे। और जिस प्रकार से एसएससी जीडी में हमने देखा अच्छा खासा वहां पे टाइम मिला तैयारी करने का। मार्च में पेपर हुआ, तो दोस्तों पिछली की बात कर रहा हूं मैं, इस बार तो पेपर ही हुआ है, उनका पेपर मार्च में हुआ, जुलाई में रिजल्ट आया, सितंबर में जाके फिजिकल हुआ, तब भी 50% बच्चे फिजिकल में फेल हो गए थे, जबकि उनको ये क्लियर था कि हमारा एग्जाम पास हो चुका है, हमें केवल फिजिकल पास करना है, तब भी 50% बच्चे फिजिकल पास कर पाए थे। तो यहां पे तो पहला इवेंट ही फिजिकल है, तो दोस्तों 50% ही बच्चे फिजिकल पास कर पाएंगे। तो यहां पे 5.5, यहां पे देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया, यानी लगभग अगर टोटल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं
तो भाई ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2,30,000 के आसपास, 230 या ज्यादा 240 के यहाँ पे, यानी 2,30,000 या 2,40,000 बच्चे यहाँ पे फिजिकल पास करने वाले हैं। इससे ज्यादा आपको डाटा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, इनमें फिजिकल काफी टफ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनको लग रहा है कि मेरी हाइट मान लीजिए 164.9 है, तो हो सकता है कि 164.9 ही बैठाई जाए, 165 चाहिए आपको, बाहर फेंक दिया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार चेस्ट में बच्चे रिजेक्ट होंगे, तो ये मत सोचना कि खाली रनिंग है, हाइट चेस्ट में भी बच्चे वहां पे रिजेक्ट होंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता रहा हूं उसमें तो, क्योंकि भीड़ को बाहर करना है भैया, 8 लाख बच्चों का फिजिकल लेना इतना आसान थोड़ी है। भीड़ को बाहर करो भैया, ये है तो बताइए, नहीं है तो अपने घर जाइए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आइए एक लिस्ट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको चाहिए, साथ में आपको आईडी चाहिए। आईडी आपका आधार हो सकता है, कोई लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ में आपको 4 से 5 लेटेस्ट फोटो आपको जरूर लेके जानी है। फिर आप जब गेट पे एंट्री लेंगे वहां पे, तो आपका एडमिट कार्ड और आईडी के साथ आपको एंटर कर दिया जाता है। फिर आपके वहां पे देखो, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे आईटीबीपी है, एंट्री करते पहले हाइट बार से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट कंप्लीट नहीं हुई तो वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ जी, बीएसएफ में क्या होगा कि एंट्री करवाने के बाद आपको एक ग्रुप बना के बैठा दिया जाएगा, वहां से ग्रुप बनेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप टू ग्रुप भेजा जाएगा। तो सब पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो मैं कंबाइन रूप से बता रहा हूं। तो एंट्री पे तो ये चाहिए। इसके बाद क्या होगा भैया, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है। अब सर्टिफिकेट का मतलब ये है भैया, यहां पे जैसे 12वीं पास चाहिए, आपने फॉर्म भरते समझ आया कि हायर एजुकेशन मेरी तो जी एमए कर रखी है मैंने तो, या मैंने बीएड कर रखी है, या मैंने बीए कर रखी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे। यानी जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने दिखाई है वो भी वहां पे चाहिए। अगर आपने कोई कोर्स दिखाया है, कोई भैया मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है, आईटीआई है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, या कुछ और है यहां पे, तो वो भी आपको रिलेटेड चीज वहां पे दिखानी पड़ेगी। बात आगे समझ दो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं येलो कलर से लिख रहा, वो है भैया आपका एससी, एसटी और ओबीसी। ये आपका होना चाहिए दोस्तों सेंटर का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे पास स्टेट का है, भैया सेंटर का होना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है, लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए भैया, इस चीज को इग्नोर मत करना। अब हो सकता है कि आपके पास लास्ट डेट से पहले का सेंटर का ना हो, तो हो सकता है कि वहां पे चल जाए, हो सकता है कि ना चले, हो सकता है कि कोई जैसे आईटीबीपी चला दे, सीआरपीएफ ना चलाए भैया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो एससी, एसटी, ओबीसी है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, और लास्ट डेट जुलाई जो लास्ट डेट थी फॉर्म की उससे पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 2024-25 का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए, डोमिसाइल वगैरह भी आप साथ लेके जाएंगे तो डोमिसाइल आपको चाहिए यहां पे। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने कोई मिस्टेक कर रखी है, जी मेरा नाम गलत आ रहा है, एडमिट कार्ड में कुछ और है, रियल नेम कुछ है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या गलत लिखी गई है, आधार कार्ड गलत लिखा दिया गया, एड्रेस गलत हो गया, पिन कोड गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल गलत, कुछ भी आपका फॉर्म में मिस्टेक है, तो उससे रिलेटेड आपको दोस्तों लेके जाना पड़ेगा एफिडेविट। क्या लेके जाना पड़ेगा दोस्तों? एफिडेविट आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम भैया सुनील है, क्या नाम है भैया? सुनील, और फॉर्म भरते समय या फॉर्म में या एडमिट कार्ड में सुनील कुमार आ रहा है। अब बच्चे का नाम तो ओनली सुनील है, लेकिन वहां पे कुमार आ रहा है, तो वहां पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, भैया सुनील, आप सुनील है या सुनील कुमार है, तो आप एक एफिडेविट बनवाएंगे कि सुनील और सुनील कुमार दोनों नाम मेरे ही हैं, यानी एक ही व्यक्ति के हैं। बात आ गई समझ में? इसी प्रकार कोई भी अपने मिस्टेक की है तो 10 रुपए की टिकट लगती है आपके कोर्ट में, और नोटरी उसको अटेस्ट कर देता है, वो मान्य हो जाता है। कोई भी मिस्टेक आपने की है तो वो वहां पे चल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जी सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर की जगह हमने सर्टिफिकेट नंबर भर दिया, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सर्टिफिकेट में बोला भैया कैटेगरी गलत भर दी है ना, कैटेगरी गलत भर दी है,
कि मेरी कैटेगरी ओबीसी गलती से एससी भर दी, तो ओबीसी वाला बच्चा उसने एससी भर दी, एसटी भर दी तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने जनरल भर दिया है तो फिर आप अपनी कैटेगरी में नहीं आ सकते। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आप मान लीजिए ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं और आपने फॉर्म डाला है जनरल कैटेगरी से, तो अब जाके आप वहां पे कैटेगरी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमारे पास सेंटर का नहीं है या लास्ट डेट के बाद का है, तो क्या होगा? तो जनरल कैटेगरी की आपको एज क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में एज क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं, आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपकी एज जर्नल के अकॉर्डिंग है, तो आपको जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइट करना पड़ेगा। बात आगे समझ में? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ रहने के लिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिए हैं, इनकी एक एक कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है। सुबह 6 बजे आपकी एंट्री टाइम रहती है, तो टाइम से आपको सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचना है, लेट नहीं होना है। ठीक है भाई। इसके अलावा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया 15 अप्रैल तक आपको ये कंप्लीट सिलेबस हम दे देंगे। अब आपकी चॉइस है कि आपको कहां जुड़ के तैयारी करनी है, कहां पे क्या करना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी एक भी क्वेश्चन हिलने तक नहीं देंगे और बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो आप आ सकते हैं हमारे कोर्स में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।